ये देख रहे हो बीकॉम फर्स्ट पार्ट। बीकॉम फर्स्ट पार्ट जानते हो, बीकॉम का नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम का पूरा नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब बीकॉम में आके एक ऑनर्स होता है, जैसे आर्ट्स वाले हिस्ट्री से ऑनर्स करेगा, ऑनर्स मुख्य विषय हुआ। हिस्ट्री से ऑनर्स करेगा, इंग्लिश से ऑनर्स करेगा, पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करेगा। तो बीकॉम में कॉमर्स में दो ऑनर्स है, एक मार्केटिंग है और एक अकाउंटिंग है। ऑनर्स का पूरा नाम है बुआ, देख ही रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो कोई पूछेगा कौन सा ऑनर्स है तुम्हारा, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। नाम अगर भूला जाए बड़ा नाम तो लोग सीधे अकाउंट भी बोल देता है कि कौन सा ऑनर्स है, तो अकाउंट ऑनर्स है। ग्रेजुएशन किस ऑनर्स से किए, तो अकाउंट ऑनर्स से किए। जैसे पूरा नाम याद रहे तो बहुत बेहतर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब इस ऑनर्स के अंतर्गत दो विषय होती है, दो सब्जेक्ट होती है, देख रहे हो ना। ऑनर्स के अंतर्गत दो सब्जेक्ट होती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो शॉर्ट में लोग इसको अकाउंट बोलता है, इसको बिजनेस मैथ बोलता है, सीधे मैथ भी बोल देता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क का और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क का, यानी पार्ट 1 में 200 मार्क का ऑनर्स है। अब जैसे इंटर में डिवीजन होता था ना पूरे जोड़ के, इसमें सो नहीं होता है, डिवीजन इसी दोनों पर होता है। ये दोनों मिलाकर हर हालत में 120 अंक आना चाहिए। 45% में पास है, मीन्स 200 का है तो 90 नंबर दोनों मिला के आएगा तब पास हुए। लेकिन वो भी अच्छा नहीं हुआ, दोनों मिलाकर मिनिमम 120 आना चाहिए। अब अधिक जितना आवे उतना बेहतर है। तो 100 का ये है और 100 का ये है, कुल मिलाकर ऑनर्स अभी पार्ट 1 में 200 का है, पार्ट 2 में भी इसी तरह है और पार्ट 3 में थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट है ऑनर्स में। सब्सिडियरी का मतलब हेल्पिंग, सपोर्टिंग, मतलब सहायक विषय। मेन विषय क्या हुआ, ऑनर्स, जिसमें दो आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सहायक विषय में भी दो आता है, एक बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, बीएमसी बोलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। ये सब कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। मतलब ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। लेकिन सब्सिडियरी पेपर का मार्क्स डिवीजन में नहीं जोड़ता है, सिर्फ इसमें पास होना जरूरी है। इसमें 33 चाहिए, इसमें भी 33 चाहिए पास होने के लिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्या देखे थे, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिला के 120 आएगा तब फर्स्ट, 45 आएगा तो सेकंड, और उससे कम आएगा तो फेल। बीकॉम में या तो फर्स्ट ही होता है या सेकंड ही होता है, थर्ड नहीं होता। ये सपोर्टिंग पेपर, सब्सिडियरी पेपर, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन देख लिए, और एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। लोग बिजनेस मैनेजमेंट या बीएमसी भी इसको बोलता है, बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन पूरा नाम बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये सब थ्योरी पेपर है ये दोनों। और बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है, या पूरा नाम याद रहे तो और बढ़िया, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है बुआ, तो ये हो गया
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मिलाकर पास फेल होता है। पास हुए तो दोनों, फेल हुए तो दोनों। परीक्षा अलग अलग होती है, विषय अलग अलग है। और सब्सिडियरी पेपर में परीक्षा भी अलग अलग, पास भी अलग अलग या फेल भी अलग अलग। 33 में पास है, ज़्यादा जितना आ सके उतना बढ़िया, लेकिन डिवीज़न में ही नहीं जुड़ता। डिवीज़न में जुड़े न जुड़े, मार्क्स अधिक आएगा तभी आगे के किसी कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स में या कंपटीशन में हेल्प देगा। ये कंपोजिशन पेपर है, लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, भाषा। इसमें चॉइस है, इसमें ऑप्शन है, या तो हम एक रखें या दो रखें। एक में आरबी हिंदी है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी हुआ, 100 मार्क का हिंदी हुआ। इसमें 33 नंबर में पास है। डिवीजन में इसका भी मार्क नहीं जुड़ेगा। या तो हम 100 मार्क का हिंदी लेंगे जो बोल रहे थे, या आरबी नॉन हिंदी, राष्ट्रभाषा और हिंदी प्लस एमबी मैथिली, मातृभाषा मैथिली। तो या तो हमको कंपोजिशन में आकर के 100 का हिंदी लेना है, या 100 का हिंदी नहीं लेंगे तो 50 मार्क का हिंदी, 50 मार्क का मैथिली। अगर मैथिली बोलने आता हो घर में तो इसमें अधिक नंबर आता है, इसलिए 50 हिंदी 50 मैथिली ही अच्छा होता है। अब किसी किसी कॉलेज में इस मैथिली के जगह हम बांग्ला भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। ये कॉलेज में अलग अलग है। अपने एरिया में मैथिली हर कॉलेज में है, लेकिन वो सब इसके जगह 50 मार्क का इंग्लिश भी ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लेने पर इसमें ज़्यादा लोग फंसता रहता है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं बच्चे को कि आरबी नॉन हिंदी माने 50 मार्क का हिंदी और 50 मार्क का मैथिली रखे। मैथिली अगर बोलने आता हो तो, अगर नहीं आता हो तो 100 मार्क वाला हिंदी रखेंगे। समझ गए अच्छा से। अब ये दोनों में ये कॉम्बिनेशन है, 50 हिंदी 50 मैथिली, दोनों मिलाकर 33 चाहिए, और अलग अलग में कम से कम 15-15 चाहिए। अब किसी को अगर 15 मार्क इसमें 15 मार्क इसमें, तो 30 हुआ ना, तब भी दोनों फेल हुआ। ऐसे आवे कि 15 से अधिक आवे और दोनों मिलाकर 33 पुर जाए। किसी को इसी में आ गया 40, ये 50 मार्क का हुआ, ये 50 का, इसमें आ गया 40, इसमें आ गया 10, तो ये दोनों में फेल हो गया। क्यों कि दोनों मिला के 33 तो पुर गया, उससे ज़्यादा हुआ, लेकिन इसमें 15 नहीं ना पूरा। तो अलग अलग में भी 15 मिनिमम चाहिए। 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए, 40 आ जाए, 45 आ जाए, बढ़िया बात है, लेकिन दोनों मिला के 33 कम से कम पूरना चाहिए। समझ गए। अब इसमें 50 मार्क का हम लोग इंग्लिश भी ले सकते थे, जो अच्छा होता, लेकिन हर कॉलेज में अलाउ नहीं है, नंबर 1, और दूसरा इसमें फंसता भी रहता है, इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं बच्चे को, कहते हैं मैथिली लेने। फिर भी ये इंग्लिश अब हम लोगों का साइड पे, इसमें कोर्स में नहीं होगा, लेकिन साइड पेपर होगा। इंग्लिश हुआ, जीके हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सब तो अपने लोगों को देखते ही रहना पड़ेगा। ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सब साइड से देखते ही रहना पड़ेगा। तो ये रहा बीकॉम पार्ट 1 का कोर्स पेपर। ये सब ऑनर्स क्या हुआ समझे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके अंतर्गत कौन कौन सा विषय आएगा, 2, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बिजनेस मैथमेटिक्स, और ये सब सपोर्टिंग पेपर है। तो इतना, ये चारों ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। ये चारों का चारों रखना ही पड़ता है। इधर सिर्फ हिंदी मैथिली में है, या तो 100 का हिंदी लेंगे, या फिर 50 हिंदी और 50 मैथिली। समझ गया होना चाहिए। ठीक है वो।